हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब क्या है और ये वाली टर्म जो है ये ओरिजिनेट किस तरह से हुई? आइए जानते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो टर्म है ये स्टार्ट हुई थी कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसको अभी रशिया कहते हैं, उस वक्त सोवियत यूनियन था, एक काफ़ी बड़ी एम्पायर की तरह की थी, बहुत से ममालिक उसमें बीच में शामिल थे। जब कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका और सोवियत यूनियन की, तो उस वक्त ये टर्म ओरिजिनेट हुई थी। और इसका मतलब क्या होता था? मतलब इसका ये होता था कि अमेरिका ख़ुद और उसके जो एलाइज़ हैं, उसके एलाइज़ में ब्रिटेन था, यूके जो है, और उसके बाद कनाडा था और जापान था और कुछ और उसके एलाइड ममालिक थे। इन सब को कहा जाता था फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था। फिर सोवियत यूनियन के जो एलाइज़ होते थे, सोवियत यूनियन ख़ुद और सोवियत यूनियन के जो एलाइज़ होते थे, उनको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता था। सोवियत यूनियन के एलाइज़ में कौन थे? सोवियत यूनियन के एलाइज़ में चाइना था, सोवियत यूनियन के एलाइज़ में क्यूबा था और कुछ और ममालिक थे। इनको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता था। वो ममालिक जो किसी एक साइड के ऊपर नहीं थे, जो ना कि अमेरिका की साइड के ऊपर थे, ना ही सोवियत यूनियन की साइड के ऊपर थे। ये जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसमें ना अमेरिका की क्या कहते थे, जानिबदारी कर रहे थे और ना ही सोवियत यूनियन की। उन ममालिक को कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड। एक स्टीरियोटाइप इसमें जो है वो डेवलप हुआ था। इस टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है वो एक स्टीरियोटाइप डेवलप हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, जैसे जो है वो आप फ़िरकाबंदियाँ कर रहे हो। इसलिए अभी इस वक्त दुनिया में डिप्लोमेट्स या कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन टर्म्स को यूज़ ही नहीं करते हैं, इनको डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि इसमें एक स्टीरियोटाइप है। अभी जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, ऑल्दो उनमें भी सम एलिमेंट ऑफ स्टीरियोटाइप उनमें भी है, लेकिन जो अभी इस वक्त जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो डेवलपमेंट की बेस पे यूज़ की जाती है। यानी कुछ ममालिक जो हैं वो डेवलप्ड हैं, कुछ ममालिक जो हैं वो डेवलपिंग हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, और कुछ लीस्ट डेवलप हैं, जो बिल्कुल डेवलप अभी हुए ही नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी एक चल रही है। और इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी, अब ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है डेवलप, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप की, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है और हल्का सा स्टीरियोटाइप जो है वो शायद इनमें भी है। तो इनके मुतबादिल जो है वो एक और टर्मिनोलॉजी भी चल रही है, एक और बाइफिकेशन भी चल रही है, वो है इनकम की बेस के ऊपर। डेवलपमेंट को मेजर करना काफ़ी सब्जेक्टिव एलिमेंट है, यानी उसमें जो है वो फैक्टर्स आप कौन कौन से मिलाएं, कौन कौन से फैक्टर्स को इकट्ठा करें तो आप जज करें कि कोई मुल्क जो है वो डेवलप्ड है, कोई मुल्क डेवलप्ड नहीं है। इस वजह से अभी इस वक्त प्रीडोमिनेंटली, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि प्रीडोमिनेंटली इस वक्त जो है वो इनकम की बेस पे जो बाइफिकेशन है वो ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, कि हाई इनकम कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज़ और लो इनकम कंट्रीज़। इनकम को गेज करना ज़रा आसान है, ये इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट जो है वो कम है। तो ये हैं नई टर्मिनोलॉजीज़, ये डेवलपिंग वाली, डेवलपमेंट की बेस के ऊपर और इनकम की बेस के ऊपर। और ये जो थर्ड वर्ल्ड वाली टर्मिनोलॉजी थी, ये काफ़ी स्टीरियोटाइप था इसके अंदर, तो इस वजह से इसको जो है वो फेज़ आउट कर दिया गया। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अब इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ ही नहीं करते। तो आप अगर यूज़ करते हैं तो आप भी इसको यूज़ मत कीजिए। तो ये था थर्ड वर्ल्ड कंट्री का क्या मतलब होता है, कैसे ओरिजिनेट हुई ये टर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next video.